Hello students, welcome to Chartered Group of Education and we are studying Mathematics 2 Complex Numbers। हम लोगों ने कल दो टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने एक प्रॉब्लम में स्क्वायर रूट्स निकाले थे कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक प्रॉब्लम में रूट्स निकाले थे। जब हमने स्क्वायर रूट निकाले थे वो टाइम पे हमने क्या किया था एग्जैक्टली स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने उसको रूट में डाला था और x प्लस आई वाई के फॉर्म में अरेंज किया था। x प्लस आई वाई के फॉर्म में अरेंज करने के बाद दोनों तरफ हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग किया था, कंपेयर किया था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को और उसके बाद प्रोसीड करके x और y की वैल्यू निकाली थी। आई होप कल आपने जो होमवर्क के प्रॉब्लम्स किए होंगे आपको इसकी क्लैरिटी आई होंगी। फिर हमने कल और एक प्रॉब्लम किया था जहाँ पे हमने रूट्स फाइंड किए थे बाय यूजिंग फार्मूला मेथड एंड फार्मूला फॉर द सेम वाज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। आज भी हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। चेक विद द मेथड, सेम मेथड है। सबसे पहले हमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, सो कंपेयरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इक्वल्स टू 0 with ax square plus bx plus c equals to 0, we are supposed to कंपेयर करने के लिए गए तो हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा a की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1, b की वैल्यू कितनी आएंगी 3i और c की वैल्यू कितनी आएंगी 10। ये हमने कल भी किया था। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 3i का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू इज 1 एंड c की वैल्यू इज 10। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड i का स्क्वायर इज i स्क्वायर माइनस 4 into 10 is 40 and I square is minus 1. So 9 into minus 1 will be how much? Minus 9 and minus 40. It is minus 49 which is less than 0. So b square minus 4ac is minus 49 which is less than 0. ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 49 है जो कि लेस देन 0 है तो इक्वेशन के रूट्स कैसे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स। 10th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था अगर लेस देन 0 है तो रूट्स रहेंगे कॉम्प्लेक्स, इक्वल्स टू 0 है तो रियल और ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, रूट का फॉर्मूला लिख दिया हमने x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, b की वैल्यू 3i प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 49 अपॉन ट्वाइस a यानी 2 इंटू 1 49 और बाजू में क्या लिख दिया माइनस 1, या माइनस 49 था तो लिखा 49 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1 के जगह हम क्या डालते हैं आई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1, माइनस 3i प्लस माइनस 49 है तो उसका क्या लिखेंगे 7, आई स्क्वायर का क्या लिखेंगे आई, माइनस 3i प्लस माइनस 7i अपॉन 2। ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं प्लस लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं माइनस लेते हैं, बीच में प्लस माइनस की साइन है तो माइनस 3i प्लस 7i अपॉन 2, माइनस 3i माइनस 7i अपॉन 2, माइनस 3i प्लस 7i कितना होगा 4i,
4i अपॉन 2, माइनस 3i माइनस 7i कितना होगा, माइनस 10i अपॉन 2, 2 2 यानी ट्वाइस i, 2 5 मतलब माइनस 5i. So the roots of the equation will be 2i and minus 5i. जैसे हमने कल प्रॉब्लम्स किए थे सेम मेथड से, वैसे ही आज भी हमको इसको प्रोसीड करके कंप्लीट करना है. These are very easy. Another question, ix square minus 4x minus 4i equals to 0. फिर से कंपेयर करेंगे. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा a, मतलब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा i. b इक्वल्स टू एक्स का कोएफिशिएंट जो साइन है वो, b का कोएफिशिएंट कितना -4 एंड c कांस्टेंट पूरा टर्म -4i. सो a इक्वल्स टू i, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -4i. उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे काई की, बी स्क्वायर माइनस 4ac की. तो बी स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर, -4, a इज 1, c इज -4i. सो इट इज माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, I into I square. So it is 16i square. I square की वैल्यू होती है -1, तो डाल दिया -1. So 16 minus 16 will be how much? 0. हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल. तो हमने लिखा रूट्स इक्वल है. और रूट्स कैसे देने में आएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. माइनस और b की वैल्यू है -4, इसलिए ब्रैकेट बनाया, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0, तो अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है i. प्लस माइनस कैंसल, 4 प्लस माइनस रूट 0 इज 0 अपॉन ट्वाइस i. सो इट इज 4. अब 0 से भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 4 अपॉन ट्वाइस i. हम डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म नहीं रख सकते, तो जब भी डिनोमिनेटर में i आएगा आप क्या करेंगे, रैशनलाइज, i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड. जब ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे इन मैथमेटिक्स, अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी क्वांटिटी है तो आप i से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए और i को डिनोमिनेटर से हटाइए. ओके, तो i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, 4i अपॉन 2i स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज हाउ मच, -1. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इट इज़ बिकम x इक्वल्स टू -2i. कितना हो गया, x इक्वल्स टू -2i. तो रूट्स इक्वल रहते हैं इसलिए यहाँ पे एक ही रूट आया, दैट इज -2i. ठीक है. नाउ दीज क्वेश्चंस यू आर सपोज टू सॉल्व ऑन योर ओन बाय यूजिंग द वेरी सेम मेथड. ओके. नाउ check with the next type of question where you are supposed to solve the following quadratic equation. अब ये इक्वेशन जो हम अभी हमारे सामने है वो और जो हमने पहले किए उसमें डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप दो चीज़ की क्लैरिटी लीजिए. जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेकिंग आउट इट्स फैक्टर्स. एंड हाउ वी आर टेकिंग आउट द फैक्टर्स, बाय यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. ये जो टाइप के प्रॉब्लम्स है, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर 3 to 4 मार्क्स, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स थोड़े बड़े भी हैं, आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको आएंगे. यहाँ पे पहली दोनों मेथड यूज़ होंगी. हमने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो हमने स्क्वायर रूट निकाला था,
स्क्वायर रूट निकालने का मेथड मैंने स्टार्टिंग में ही रिवाइज कराया वो, और रूट निकालने का मेथड इसमें दोनों का काम है अपने अपने हिसाब से। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ, जब स्क्वायर रूट निकालना है तो जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको इक्वेट करना है कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, और स्क्वायरिंग करके सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और 2xy को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। लेकिन हमने ये एक्स वाई पहले यूज़ किया है, पर अब अगर करना है तो एक्स यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स में है, तो हम यहाँ पे पी क्यू लेंगे। सो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्क्वायर रूट वाली मेथड भी काम आएंगी और रूट वाली भी, अपने अपने तरीके से। थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिना कंफ्यूजन के, हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 प्लस आई, और सी की वैल्यू है -1 - 7i. So you are comparing the equation with ax square plus bx plus c, a, b and c. अब हम वैल्यू फाइंड कर रहे काय की, b स्क्वायर माइनस 4ac की। अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमने b की वैल्यू -2 प्लस आई का होल स्क्वायर -4 × 1 और c की वैल्यू -1 - 7i यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। सो माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, 1 - 7i। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। ब्रैकेट्स का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, साइन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ओके, सो 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 × 1 4 माइनस 4 × 7 28i. Got it? 2 का स्क्वायर इज 4, 2 × 2 = 4i, i स्क्वायर इज -1 प्लस 4 माइनस 28i. रीजन इतने चलेंगे, दिस +4 -1 कितना, +3, 3 + 4 7। समझ में आया? +4i -28i, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, तो कितना होगा, -24i. सो b स्क्वायर -4ac आया 7 - 24i. ठीक है, अभी नेक्स्ट. So the given equation has complex roots. These roots are given by, obviously आए हैं तो roots कैसे रहेंगे, complex रहेंगे, और roots कैसे देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a. ओके, वैल्यू पुट कर दिया, -2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट 7 - 24i अपॉन ट्वाइस ए, 2 × 1 2, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2. अब नॉर्मली हम आगे क्या करते, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, बट यहाँ अंडर रूट 7 - 24i बाहर तो जा नहीं रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते वक्त यूज़ कर रहे थे, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एंड वी नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था दोनों को मिलाकर काम करना पड़ेगा.
Now we have to find अंडर रूट 7 माइनस 24i. यहाँ पे ऑलरेडी एक्स है इसलिए हम पी क्यू ले रहे हैं. हमने पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो हम एक्स वाई के लिए करते थे, नॉट अ प्रॉब्लम. पी प्लस क्यू आई अंडर रूट 7 माइनस 24i. उसके बाद हम स्क्वेयरिंग करते थे, याद आया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल. होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर and 7 minus 24i. p square plus twice pqi and i square के जगह how much? -1. रियल पार्ट एक साइड, इमेजिनरी पार्ट एक साइड. तो p square minus q square plus twice pqi equals to 7 minus 24i. हम जो पहले क्वेश्चन एक्स वाई के लिए करते थे इसलिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट के लिए मिलता था और इमेजिनरी के लिए एक्स वाई मिलता था ट्वाइस. यहाँ पे पी क्यू के लिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन ही एक्स में है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, पी क्यू के टर्म में मिलेगा. आई होप क्लैरिटी आ रही है. देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे. अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके पूरा प्रॉब्लम जैसे पहले सॉल्व करते थे सेम मेथड से वो सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालना है और फिर इक्वेशन में वापस पुट करना है. ये आपको आता है. रियल को रियल से इक्वेट, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7 एंड ट्वाइस पी क्यू इक्वल्स टू हाउ मच, -24. सो क्यू होगा -24 अपॉन ट्वाइस पी विच इज -12 अपॉन पी. 2 1 जा 2 12 जा. फिर हम वापस इसमें डालते, याद आया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना 7 और वैल्यू डाल दिए -12 अपॉन पी का होल स्क्वायर. पी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज 144. पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 7. नाउ एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. सो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर पी टू द पावर 4 माइनस 144 अपॉन पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7. ये पी स्क्वायर यहाँ पे गया, पी टू द पावर 4 माइनस 144 इक्वल्स टू 7 पी स्क्वायर. सो आपके सामने आ गया p टू द पावर 4 माइनस 144 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 7. तो यहाँ पे 7 इधर चले जाएगा, 7 पी स्क्वायर एंड प्लस इधर आया माइनस. सो p टू द पावर 4 माइनस 7 पी स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे ताकि सम आना चाहिए -7 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए -144. ओके, सो 16 9 जा, सो -16 प्लस 9 -7 -16 इंटू 9 -144. ओके, सो पी स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 कॉमन, पी स्क्वायर माइनस 16. एक ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 16, एक ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 9. सो पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और पी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और पी स्क्वायर इक्वल्स टू -9. हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं. p रियल नंबर है इसलिए p स्क्वायर विल नॉट इक्वल्स टू -9. सो p स्क्वायर अगर 16 है तो p होगा +-4. फिर हम क्या करते हैं, जब p 4 है तो q है -12 अपॉन p, -12 अपॉन 4 विच इज़ हाउ मच, -3. जब p -4 है तो q है -12 अपॉन -4 विच इज़ +3. तो अब हमको रूट्स निकालने हैं. तो रूट था हमारा क्या, p प्लस क्यू आई. तो p 4 है तो जब 4 है तो 4 - 3i, -4 + 3i.
तो क्या आएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3i। आप एक काम करेंगे, प्लस माइनस का साइन डालेंगे और जो पहला आपका बनेगा वो आप लिख डालना। तो पहला बन रहा है 4 माइनस 3i, तो वो प्लस के साइन के साथ लिख डालना, नेगेटिव साइन का अपने आप आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3i। इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। ये वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, रूट की वैल्यू। ओके, सो रूट की वैल्यू डालेंगे 2 प्लस आई प्लस अंडर रूट की वैल्यू प्लस 4 माइनस 3i अपॉन 2 और एक जगह डालेंगे -4 माइनस 3i अपॉन 2। यहाँ पे एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। ब्रैकेट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप एक बार प्लस कर रहे हो और आप एक बार क्या कर रहे हो माइनस। तो प्लस में कोई साइन चेंज नहीं, तो एज इट इज़, और माइनस में साइन चेंज, -4 एंड माइनस माइनस प्लस 3i। 2 प्लस 4 6 एंड प्लस i माइनस 3i माइनस 2i प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन डिवाइड कर दिया तो 3 माइनस i। यहाँ पे -2 प्लस 4i अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2i। ओके, तो दिस वे you are supposed to solve the given quadratic equation. I hope 2 का मिक्स का मेथड है, थोड़ा लेंदी है, बट हमने दोनों मेथड्स कर चुके हैं। दोनों मेथड्स को यूज़ करके एक मेथड बनी है। दिस वे यू कैन सॉल्व द गिवन फॉर प्रॉब्लम। नाउ सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, बाद में के जो क्वेश्चंस रहेंगे यू कैन एबल टू फाइंड इट ऑन योर सेल्फ। वापस से कंपेयर किए टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज़ 1, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट मतलब -3√2 प्लस 2i एंड सी की वैल्यू 6√2i। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6√2i। फिर हम सेम मेथड से करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 6 4 24 √2i। ओके, चेक दिस केयरफुली। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18। क्लियर? 2 3 6, 6 2 12 √2i। कैलकुलेशंस, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर, ठीक है, -24 √2i। सो i स्क्वायर के बदले -1, रीज़न, +18 -4 +14 +12 √2i -24 √2i -12 √2i। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac हो गया। रूट्स ऑब्वियसली आए है, कॉम्प्लेक्स है, फैक्टर आएगा रूट्स आएंगे x इक्वल्स टू -b, ये वैल्यू, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, ये वाली वैल्यू, अपॉन ट्वाइस a यानी कि 1। वापस से हमें क्या फाइंड करना है, अंडर रूट फाइंड करना है। दिस इज अंडर रूट, तो हम फिर से क्या लेंगे, p प्लस क्यू आई इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वेयरिंग कर दिया और स्क्वेयरिंग करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर देंगे, इक्वेट। हमें पता है पूरा प्रोसीजर करने के बाद p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, रियल पार्ट आएगा 14 एंड ट्वाइस p क्यू, इमेजिनरी पार्ट आएगा -12 √2। इक्वेट कर दिया, q की वैल्यू ट्वाइस पे डिनोमिनेटर में गया, 2 1 2 6 तो q आया -6 √2p। ये q की वैल्यू
यहाँ पुट करके आंसर निकालेंगे। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू हाउ मच 14। पी स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच 14। 36 into 2 is how much 72 upon p square equals to how much 14। p square into p square p to the power 4 minus 72 upon p square equals to 14। p square यहाँ पे गया 14p square and minus 14p square the way we used to do। माइनस 14p स्क्वायर सम आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 72। तो फैक्टर्स ले लिए माइनस 18 प्लस 4। पी स्क्वायर कॉमन पी स्क्वायर माइनस 18 प्लस 4 कॉमन पी स्क्वायर माइनस 18। पी स्क्वायर माइनस 18 पी स्क्वायर प्लस 4 ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद पी स्क्वायर की वैल्यू 18 आई और पी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 आई। ऑब्वियसली माइनस 4 नहीं हो सकता क्योंकि p रियल नंबर है, तो p स्क्वायर कितना रहेगा 18। अगर p स्क्वायर 18 है तो p कितना रहेगा प्लस माइनस 18 अंडर रूट 18। 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 2 ज़ा 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 3 बाहर 3 अंडर रूट 2। ओके, जब p 3 अंडर रूट 2 है तो q कितना होगा माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट टू कैंसिल 3 2 ज़ा 6 माइनस 2। अगर p माइनस 3 अंडर रूट 2 है तो q होगा माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 3 अंडर रूट 2 मतलब कितना 2। हमारा रूट रहता प्लस माइनस p प्लस क्यू आई, तो 3 प्लस माइनस लेंगे 3 अंडर रूट 2 minus 2i। okay, so it will be plus minus 3 under root 2 minus 2i। so the roots are given by x equals to 3 under root 2 plus 2i plus minus 3 under root 2 minus 2i upon 2। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, एक ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट अपॉन 2, एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट अपॉन 2। यहाँ प्लस में देयर विल बी नो चेंज इन साइन एंड माइनस में माइनस 3 अंडर रूट 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2i। सो दिस विल बी 6 अंडर रूट 2 अपॉन 2 एंड 4i अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इट विल बी 3 अंडर रूट 2 एंड 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2i। So these are your roots 3 under root 2 and 2i. Rest these problems you are supposed to practice and do on your own। हमने जैसे मेथड से सॉल्व किया है वो मेथड को रेफर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे।